जो मनुष्य धर्म के मर्म को जानता है वो पैसा कमाता है, लेकिन पैसे के पीछे परेशान नहीं होता, गलत रास्ता कभी अंगीकार नहीं करता। आप क्या कर रहे हो अपने को देखने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग अगर कहीं इस तरह के अंधे लालच में फंसते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो कहते हैं लालच द्वारा एकत्रित किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है। लालच के द्वारा एकत्रित किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने जीवन भर ब्याज बट्टे का काम किया, सूदखोरी करते थे, दबंग व्यक्ति था, बिना लिखा पढ़ी के लोगों को रुपया दे देता और 10% तक का ब्याज लेता। उस आदमी की बड़ी साहूकारी थी, उस गांव का पशु बाजार उनके पैसे से भरता था, जिसको जितनी जरूरत उतना देता, और दबदबा ऐसा कि ब्याज समेत लोग रकम लौटाते थे। लेकिन आपको क्या बताऊं, अनीति का फल तो बुरा होता ही है। वो आदमी पैरालिसिस के अटैक से अपंग हुआ और 2 वर्ष तक वेदना झेलते हुए मरा। उसके मरते ही उसकी सारी संपत्ति लोगों ने हड़प ली, क्योंकि लिखा पढ़ी तो थी नहीं। जिसके पास जो रकम सब उनकी हो गई। और उनकी धर्मपत्नी 10 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, गठिया बात की शिकायत ऐसी कि हाथ पांव सीधे नहीं होते, और आखिरी के दिनों में बेडसूल के साथ साथ पैर की हड्डियां टूट गई, गल के तड़प तड़प कर मरी। उनके बेटों ने बताया कि महाराज जी, मेरे पापा को सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरी माँ देती थी और हिसाब किताब भी वही रखती थी। लाखों करोड़ों रुपया जिसने बाजार में दिया और उल्टे सीधे तरीके से व्यापार करके पैसा कमाया, लोगों का खून चूसा और ये कष्ट भोग करके गया। कि बेटे कहते थे, महाराज जी हमने पापों का फल देख लिया, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा काम कोई करे। बाल बच्चों के लिए उनने इतना पाप कमाया, पर बाल बच्चों के काम में उनका पैसा बिल्कुल नहीं आया। कोई भी काम करो, केवल कमाई मत देखो, कमाई के साथ उसके स्रोत को पहले देखो। स्रोत से आया हुआ पैसा तुम्हें सुखी बनाएगा और गलत स्रोत से आया हुआ पैसा तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। चाहे जैसा इस तरह का काम करना, मनुष्य लालच वश करने लगता है, उसे थोड़ा भी मौका मिलता है तो फिर कई लोग तो लालच में ठगी के शिकार हो जाते हैं, और कई लोग लालच में इतने अंधे होते हैं कि अपनी मर्यादाओं को भी त्याग देते हैं। हमें ऐसे लालच को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे तैसे कैसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आजकल जिस तरह से व्यापार का ट्रेंड बढ़ रहा है, खासकर कुछ व्यापारों में लोग उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं और अवैध कब्जा आदि करके इस तरह अपनी बरकत करते दिखते हैं, लेकिन अनुचित रास्ते से कभी बरकत नहीं होती। कहा गया अन्याय उपार्जितम वित्तम
10 वर्षाणि तिष्ठते जायते तु 12 वर्षे समूलम विनश्यति। गलत तरीके से कमाया हुआ धन 10 वर्ष टिकेगा, जब 12वां वर्ष आएगा तो जड़ मूल से सब चला जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी संपत्ति टिके रहे, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में देखना इनका अंत ऐसा होता है कि तड़प तड़प कर मरते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में घोर अन्याय करके धन कमाया, अनीतिपूर्वक धन कमाया, लोगों का शोषण और अत्याचार किया, तड़प तड़प कर मरे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। न उस समय बच्चे काम आते हैं, न परिवार काम आता है, न संपत्ति काम आती है, सब मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं। अपने द्वारा बांधा हुआ पाप व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना।